दोस्तों ट्रेन टिकट कब तक कैंसिल किया जा सकता है, यानी दोस्तों ट्रेन टिकट कैंसिल करने का टाइमिंग क्या है, उसका पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन टिकट्स कैंसिलेशन के बारे में जानने से पहले दोस्तों आपको दो टाइप्स का ट्रेन टिकट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों दोनों टाइप का जो ट्रेन टिकट्स होगा वो कैंसिलेशन करने का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। ओके, तो उसके लिए जो दो टाइप का जो ट्रेन टिकट्स है वो है दोस्तों कंफर्म ट्रेन टिकट्स और दूसरा है कि दोस्तों आपका वेट लिस्टेड ट्रेन टिकट या तो आरएसी ट्रेन टिकट्स। ओके, ये दोनों टाइप्स का जो ट्रेन टिकट्स है इसका कैंसिलेशन करने का टाइमिंग कब तक कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने का टाइमिंग क्या है, वो आपको अलग अलग हो सकता है और चार्ज भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए आपको ये दो टाइप्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म ट्रेन टिकट्स कैंसिलेशन टाइमिंग यानी कंफर्म ट्रेन टिकट्स आप अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कब तक आप कैंसिल कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको जो वेट लिस्टेड ट्रेन टिकट है या आरएसी ट्रेन टिकट है उसको आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिलेशन टाइमिंग क्या है, कंफर्म ट्रेन टिकट को आप कब तक कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक नोट तैयार किया हूँ, जो कि मैंने रेलवे का कैंसिलेशन एंड रिफंड रूल्स को देते हुए मैंने नोट तैयार किया आपको समझाने के लिए। ओके, तो इसके हिसाब से देखिए अगर आप डायरेक्ट आपको बताऊं कि कंफर्म ट्रेन टिकट आप कब तक कैंसिल कर सकते हैं, तो एक सेंटेंस में अगर आपको इसका जवाब दूं तो आप कह सकते हो कि जो रेलवे का जो शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन का जो टाइम है, यानी ट्रेन का प्रस्थान समय के 4 घंटा पहले तक आपका जो कंफर्म टिकट है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों ये एक वर्ड में अगर एक सेंटेंस में अगर आप बताऊं तो ही इसका जवाब इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आप इसको डीपली समझना चाहते हैं तो इसको मैंने आपको 3 पार्ट में समझाने के लिए कोशिश किया हूँ, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। क्योंकि इसलिए आपको ये 3 पार्ट में मैंने समझाने के लिए कोशिश किया हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कंफर्म ट्रेन टिकट है तो ये कंफर्म ट्रेन टिकट जो कैंसिल करने का टाइमिंग है वो टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग चार्ज लग सकता है आपको। इसलिए मैंने ये 3 पार्ट में आपको समझाने के लिए कोशिश की हूँ। ओके, तो चलिए पार्ट वन में, पार्ट ए में आपको यहाँ पे रेलवे का जो कैंसिलेशन रूल्स है उसके हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझने की कोशिश किया हूँ। पार्ट ए में यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो रेलवे का प्रस्थान समय है, यानी शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के आप अगर 48 आवर्स एडवांस में आपका कंफर्म टिकट को अगर आप कैंसिल करते हैं, यानी जो रेल का प्रस्थान समय है उस समय से आप 48 घंटा पहले ही आप उस आपका जो कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको उसमें कुछ चार्ज लगता है। ओके, तो उसमें क्या चार्ज लगता है दोस्तों आपको बताऊंगी। अगर आपका फर्स्ट क्लास एसी का कंफर्म टिकट है तो आपको 240 रुपीज आपको कैंसिलेशन चार्ज लगेगा और उसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा। ओके, अगर आपका फर्स्ट क्लास एसी 2 टीयर का कंफर्म टिकट है तो आपको 200 रुपीज कैंसिलेशन चार्ज लगेगा और उसके साथ आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपका जो टिकट है वो स्लीपर क्लास का कंफर्म टिकट है तो आपका कैंसिलेशन चार्ज उसमें आपको 120 रुपीज लगेगा। ओके, अगर आपका सेकंड क्लास का आपका कंफर्म टिकट है तो आपका कैंसिलेशन चार्ज 60 लगेगा, अगर आप 48 आवर्स एडवांस में टिकट को कैंसिल करते हैं तो। ओके, तो पार्ट बी में समझिए। अभी पार्ट बी में मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। पार्ट बी में ये बताया गया है कि आपका जो रेलवे का शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन का जो समय है, यानी ट्रेन प्रस्थान समय के 48 आवर्स से लेकर जो ट्रेन प्रस्थान समय के 12 घंटे के बीच के टाइम में अगर आप आपका जो कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं तो इसमें भी आपको चार्ज लगता है, इसमें थोड़ा अलग चार्ज लगता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका ये पार्ट बी में बताया गया है कि आपका जो कंफर्म ट्रेन टिकट है उस कंफर्म ट्रेन टिकट को अगर आप ट्रेन का प्रस्थान समय के 48 घंटा और प्रस्थान समय के 12 घंटे के बीच का समय में अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको चार्ज लगेगा। देखिए आपको चार्ज लगेगा इसमें देखिए 25%, यानी आपका जो टिकट का प्राइस है उस टिकट प्राइस का 25% आपको उसमें चार्ज लग जाएगा। ओके, और प्लस अगर आपका एसी क्लास का टिकट है, कंफर्म टिकट है, तो उसमें प्लस जीएसटी भी लग जाएगा आपको। अगर स्लीपर क्लास है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ आपका कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा 25%। ओके, और ये भी देखिए पार्ट सी में जो कि मैंने रेलवे का ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्जेस और एंड रिफंड रूल्स के हिसाब से हमें बनाया। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपका जो ट्रेन टिकट है, यानी आपका जो कंफर्म ट्रेन टिकट है, उस कंफर्म ट्रेन टिकट को अगर आप आपका ट्रेन का जो शेड्यूल डिपार्चर अगर ट्रेन का जो टाइमिंग है, ओके, यानी ट्रेन का जो प्रस्थान समय है उस प्रस्थान समय के 12 घंटा से लेकर 4 घंटे के बीच में अगर आपका जो ट्रेन टिकट है उसको आप कैंसिल करते हैं तो आपको जो आपका टिकट अमाउंट है, टिकट अमाउंट का 50% आपसे चार्ज लग जाएगा। ओके, 50% आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका एसी क्लास का टिकट है तो उसमें आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपको
कंफर्म टिकट का कैंसिलेशन टाइमिंग और चार्ज। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका जो ट्रेन टिकट है वो आपका वेट लिस्टेड ट्रेन टिकट है या तो आरएसी का ट्रेन टिकट है, ओके। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका उस ट्रेन टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कब तक कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों, अगर आपके पास वेट लिस्टेड का ट्रेन टिकट है या तो आरएसी ट्रेन टिकट है जो कि कंफर्म हुआ नहीं है, ओके, तो उस ऐसे ट्रेन टिकट को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आपका जो ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर, ट्रेन का जो टाइम है यानी ट्रेन का जो प्रस्थान समय है, उस प्रस्थान समय के 30 मिनट्स पहले तक आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ओके। 30 मिनट्स यानी अगर मान लीजिए कि आपका सुबह 10 बजे का ट्रेन है, ओके, 10 बजे का ट्रेन है, तो आप 9:30 बजे का पहले तक उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ओके। यानी 30 मिनट्स पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको चार्ज कितना लगेगा, इसमें देखिए, इसमें चार्ज लगेगा आपका 60 रुपीज आपका कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। और अगर आपका जो टिकट था वो आपने अगर एसी क्लास का किया था वो कंफर्म नहीं हुआ है, वो कैंसिल करा, तो उसमें आपको जीएसटी एक्स्ट्रा लग जाएगा, ओके। तो वेट लिस्टेड और आरएसी का कैंसिलेशन चार्ज आपको 60 रुपीज लगेगा और एसी क्लास का था तो उसमें जीएसटी एक्स्ट्रा से लगता है, ओके। तो ये था दोस्तों आपका ट्रेन टिकट कैंसिलेशन आप कब तक कर सकते थे, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन का टाइमिंग क्या है, चार्ज कितना लगेगा, ओके, उसका जानकारी जो मैंने आपको देने के लिए कोशिश किया हूँ। अगर आप चाहते हैं तो जो ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रिफंड और रूल्स का जो पीडीएफ फाइल है उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके भी इसको आप देख सकते हैं, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।